हाँ, तो दोस्तों हम लोगों ने पिछली वीडियो में 25 क्वेश्चन तक देख लिए थे। अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 26 टू 50 क्वेश्चंस देखेंगे। भैया चलिए अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? नीचे 2 कथन दिए गए हैं यानी अ, विकथन और कारण का प्रश्न है। हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिण ढलानों की तुलना में अधिक हिम आवरण है और कारण दिया है हिम की हिमालय के दक्षिण ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। पे ए असत्य अभिकथन असत्य होगा कि हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक हिम आवरण है, तो ऐसा है। लेकिन यहाँ पे कारण आर सही होगा। हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। यहाँ पे ऑप्शन बी हम लोग का सही हो जाएगा। ए असत्य है किंतु आर असत्य है और आर सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अ, कथन ए में संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे। कारण दिया हुआ विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए थे। तो ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन ये दोनों कारण जो है अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इसमें दो सूचियाँ दी गई हैं, दोनों सूचियों को उसको मिलान करना है। एक तरफ से सुल्तान का नाम दिया हुआ है और उसके किस वंश से था उसको मिलान करना है। तो यहाँ पे हम लोग को कुतु कुतु उस सलातीन ये इसका मैचिंग होगा ऑप्शन टू के साथ। अच्युत मलिक इसामी फतूह ए फिरोज शाही फतूह ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक और तारिक ए फिरोसी का मैचिंग होगा इससे जियाउद्दीन बर्नी और खजाइन उल फतूस का आमिर खुसरो। ये हो गया ऑप्शन। इसका हम लोग देखें तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। नीचे दिए गए कथन दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर। यह भी कथन और कारण का प्रश्न है। बंद शीशे की खिड़की एवं राजबाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं और कारण इसका क्या दिया हुआ है। एक बंद कार अंदर से पैराडे फैराडे चालक की तरह व्यवहार करती है, अतः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। तो इसमें अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ये दोनों सत्य हैं। कथन भी सत्य है और कारण भी सत्य है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए बंद शीशे की खिड़कियों एवं सॉरी, ये पिछला ही क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा टाइप हो गया, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ देख रहे हैं यूरोप की राइन नदी के बारे में यहाँ पूछ रहे हैं, यानी यहाँ वर्ल्ड जियोग्राफी भी यहाँ पे पूछा हुआ है। तो राइन नदी उत्तरी जर्मनी के औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। बिल्कुल सही है। जो राइन नदी है इस पे उत्तरी जो जर्मनी है इस पे जो औद्योगिक गतिविधि होती है इसके के लिए ये महत्वपूर्ण मानी जाती है। राटर डैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, तो बिल्कुल सही है। राटर डैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर ही स्थित है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ए और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन चुनिए। रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश के चौथी स्वतंत्र शासक थी। अब देखिए यहाँ पे संगम काल के क्वेश्चन पूछा है, यानी जो मध्यकालीन और प्राचीन भारत का जो प्राचीन भारत जहाँ पे खत्म होता है वहाँ उसमें मध्यकालीन में वहाँ पे संगम काल आता है। संगम काल से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्व गंग और शासक
देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया। तो इसमें देखें तो ऑप्शन सी सही है। ये दोनों तथ्य सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, कृषि विश्वविद्यालय पतन नगर उत्तराखंड पूर्व में उत्तर प्रदेश का हिस्सा में 1960 में स्थापित किया गया था। तो बिल्कुल ये सही है। और 1901 से 1905 के दौरान कानपुर, पुणे, सबौर, नागपुर, लायलपुर और कोयम्बटूर में 6 कृषि महाविद्यालय स्थापित किए गए। तो उन दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची कितनी सूचियों के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है? तो इसमें हम लोग देखें तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 4 सूचियां संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। 2 सूचियां संघ सूची, राज्य सूची और 5 सूचियां। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। 5 सूचियों में भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची कितनी सूचियों यानी इसमें कितनी सूचियां बनाई गई? तो इसमें 5 सूचियां बनाई गई, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची एवं विशेष सूची। ये 5 प्रकार की सूचियां इस 7वें अनुसूची में बनाई गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया हुआ है। इधर यहाँ पे सूची 2 है और यहाँ पे एक तरफ देश दिया हुआ है। यहाँ पे एक एशियाई खेल 2023 में प्राप्त पदकों की संख्या दी हुई है। तो चीन ने कितने पदक प्राप्त किए थे? तो इसमें चीन ने 201 पदक प्राप्त किए थे, यानी यहाँ पे हो जाएगा ए। और यहाँ पे चीन इधर हम लोग कर लेते हैं, चीन का यहाँ पे हो जाएगा 4। जापान जापान ने कितने पदक प्राप्त किए थे? तो जापान ने पदक प्राप्त किए हैं 107, यानी यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। जापान ने पदक प्राप्त किए हैं 107, यहाँ पे बी हो जाएगा। और कोरिया गणराज्य ने प्राप्त किया है 128, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। और नेक्स्ट एंड लास्ट बचता है भारत। भारत ने कितने प्राप्त किए? 383। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, 4, 1, 3 और। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, ये भी मिलान का क्वेश्चन है और साइंस का क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें विटामिन सी से स्कर्वी होता है। और फॉलिक अम्ल से क्या होता है? तो फॉलिक अम्ल से होता है यहाँ पे रक्तचाप। रक्त विटामिन ए से रतौंधी होती है और विटामिन बी1 से बेरी। इस प्रकार देखिए तो ऑप्शन 36 का ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार क्या सही है? पूर्व माध्यमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित है। तो ए बिल्कुल सही है। प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष निर्धारित है, तो बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हिमालय से जो नदियां आती हैं, ये नदियां 12मासी हैं। तो बिल्कुल ये नदियां 12मासी हैं। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है?